गुड इवनिंग दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग 2 दिन करके एक दिन छोड़ छोड़ के डाल रहे हैं, अल्टरनेट करके वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट में आपको टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है और पिछले बार हमने ट्रिग्नोमेट्री और कुछ बेसिक क्लासेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज टाइम एंड वर्क का 3rd पार्ट आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें कुछ अल्टरनेट करके जैसे ये इतना दिन काम किया, इतना दिन छोड़ दिया, बच गया, वो मतलब ऐसे करके आता है कि 3 दिन ये काम किया, 2 दिन ऐसे काम किया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रेलवे, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज उसी पे पूरा सेशन रहेगा, उसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, टाइम कम रहता है, टाइम कम लेंगे, कम टाइम में रहता है, क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, समझा के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसे पढ़ लें। इसमें क्या है कि ए जो है वो एक दिन में 10 काम कर रहा है। ए जो है वो ए जो है 10 दिन में कोई काम कर रहा है। ए जो कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कोई काम कर ले रहा है। कोई एक काम होगा, जो कोई भी एक काम होगा जो ए 10 दिन में कर ले रहा है, और बी उसी जगह उसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और सी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब आप देख रहे होंगे कि ए से ज़्यादा बी ने समय लिया है। इसका मतलब सीधा सा है, ए की कार्य क्षमता अधिक होगी और बी की कार्य क्षमता कम होगी। और बी से सी ज़्यादा ले रहा है समय, यानी इसकी कार्य क्षमता कम होगी और इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। यानी ये एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा होगा, इसलिए कम समय लिया होगा, और एक दिन में ये ज़्यादा समय ले रहा है, यानी इसके सापेक्ष में इसने कम काम किया होगा एक दिन में, इसलिए ये ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, अब देखेंगे टोटल काम कितना हुआ। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कैसे आया, तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर 10, 20, 30 है, तो 30 के टेबल में जाएंगे, 30 के पहाड़ा में जाएंगे। 30 के पहाड़ा में जाएंगे तो 30 से कम 30, 30 दूना 60। ठीक है, तो 30 दूना 60 हो गया, और 60 में 20 और 10 तीनों से भाग लग जा रहा है, इसलिए एलसीएम क्या ले लेंगे, 60। अब देखिए टोटल काम आपका कितना हो गया, देखिए टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 60। टोटल काम हमको 60 करना है, यानी इन तीनों द्वारा 60 काम हो रहा है। ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो यानी एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी उसकी क्षमता क्या होगी। यानी एक दिन में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम किया होगा, तो मान लीजिए अगर 10 काम कर रहा है, 10 दिन में 60 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 60। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी 60/10, यानी एक दिन में 6 काम किया होगा। यानी इसकी क्षमता क्या होगी, 6 काम करते करते, यानी एक दिन में 6, फिर दूसरे दिन 6, 12, फिर तीसरे दिन 6, आपका हो गया 18, फिर चौथे दिन 6, 24, ऐसे करते 10 दिन गया होगा, तो 60 काम इसने किए होंगे। ठीक है, वहीं पे जो बी की बात है, वहीं जो बी की बात अब देखें, बी में क्या है, बी ने 20 दिन में यानी 20 डे 20 दिन में कितना काम किया है, 60 काम किया है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता होगी 60/20, यानी कटाएंगे, यानी 3 काम कर रहा होगा। 3 काम करते करते 20 दिन गया होगा, यानी 60 काम किया होगा। वहीं पे आप सी का देखेंगे, सी में क्या है, सी का जो है, सी 30 दिन में 60 काम कर रहा है। यानी सिंपल सा मतलब है, जो सी है वो 30 दिन में जब 60 काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है, 60 काम। 30 दिन में 60 काम, तो एक डे में कितना काम करेगा, 60/30, यानी इसको कटा लेंगे, यानी एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 2 काम कर ले रहा है। ठीक है, सी एक दिन में 2 काम कर ले रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में जोड़ेंगे तो कितना काम होगा, 11 काम होगा। ठीक, इतना तक समझ आया। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसके आगे तो तीनों मिलकर 11 काम कर रहा है। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लेंगे, अब आपसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर तीनों ए बी सी, यहाँ ऐसे, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करे, तो बता रहा है 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यानी ऐसे जैसे यहाँ पे 2 दिन हुआ, यहाँ पे जब पहुँचा काम,
तो ए जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। तो जब ए काम करना छोड़ देगा तो बचेगा क्या, बी और सी। क्या बचेगा, बी और सी। जब ए काम करना छोड़ देगा तो क्या बचेगा, बी और सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 22 काम किया होगा। इतना तो फिक्स है ना भाई, 60 काम है और ये एक दिन में तीनों मिलकर 11 काम कर रहा है, तो 2 दिन बाद ना छोड़ा तो तीनों 2 दिन काम किया होगा, यानी 22 काम किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता है। यानी जब बी यहाँ पे पहुँचता है, ये टोटल काम आपका यहाँ 60 काम होना है। यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना काम होना है, 60 काम होना है। ठीक है, तो जब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए जब छोड़ता है उसके 2 दिन बाद, ए जब छोड़ता है उसके 2 दिन बाद बी भी यहाँ पे काम करना छोड़ देता है, तो बचा क्या, सी। बचा क्या, सी। तब तक बी और सी एक साथ काम किया होगा 2 दिन। तो देखिए बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा, 5। बी और सी एक डे में कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 दिन में कितना काम करेगा, यानी 10 काम कर लेगा सब। ठीक है, 10 काम कर लेगा। अब देखेंगे यानी सी अब बोल रहा है सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे अब इसको कितना काम बचा। तो देखिए 22 काम पहले हो चुका है, उसके बाद 10 काम हुआ, यानी 32 काम आपका हो चुका है। ठीक है, यानी बचा कितना, 28 काम बच गया, 28 काम आपका बच गया। तो अगर सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 28 काम उसको, बचे हुए 28 काम को कितने दिन में वो ख़त्म करेगा, तो बचे हुए 28 काम को देखिए, जब भी एक दिन में वो 2 काम कर ले रहा है तो बचे हुए 28 काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 28/2। जब एक दिन में 2 काम और टोटल काम आपका 28 है, तो एक दिन में 2 काम है, टोटल काम 28 है, तो भाग देंगे 14 दिन ले लेगा। क्या, सी उस काम को ख़त्म करने में कितना दिन लेगा, 14 ले लेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में कर रहा है। यानी ए और जो बी है, ए और यानी ए जो है और बी क्रमशः किसी काम को कितना 20 और 15 दिन में कर रहा है। यानी ए 15 दिन में 20 दिन में कोई काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। और वही जो बी है उसी जगह पे उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। यानी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा क्योंकि कम समय ले रहा है और इसकी एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा दिन इससे ले रहा है। ठीक है, अब देखेंगे और अब देखेंगे ये कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम का एक ट्रिक भी बताएं कि सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, यानी 20 के टेबल में जाएंगे, 20 दूना 40, 20 के 60, 40 में 15 से भाग नहीं लेंगे, मगर 60 में लग जाएगा। तो 60 को ले लेंगे एलसीएम के रूप में, क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे, यानी 60 टोटल वर्क है। जब ए एक दिन में 20 दिन में 60 काम कर ले रहा है, जब ए जो है वो 20 डे में कितना काम कर ले रहा है, 60 काम कर ले रहा है, तो एक डे में कितना काम करेगा, यानी 60/20, यानी कितना काम करेगा, 3 काम कर लेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ठीक, और वही बी है वो 15 दिन में यानी 15 डे में कितना काम कर ले रहा है, 60 काम। और जब ये 60, अच्छा यहाँ पे आपको याद रखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, ये एलसीएम है। किसका एलसीएम है, यहाँ पे ये एलसीएम है, किसका है, तो 20 और 15 का एलसीएम है। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम है। जो ये टोटल वर्क लेते हैं वो 20 और 15 का एलसीएम होता है। ठीक है, अच्छा जो ये 15 दिन हुआ, 15 दिन में वो 60 काम कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी 60/15, यानी एक दिन में कितना काम किया होगा, 4। तो देखिए यहाँ पे ये 3 काम कर ले रहा है, वहीं पे ये 4 काम कर रहा है, यानी सीधा सा मतलब है इससे इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे ये कम समय ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 काम हो गया। ठीक, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन काम किए। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 6 दिन। चलिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से देख लेंगे कि ए और ये बी यहाँ से काम करना प्रारंभ किए, 6 दिन एक साथ काम किए, 6 दिन एक साथ काम किए। तो देखिए एक दिन में दोनों जब मिलेंगे तो कितना काम करेगा, अगर ए अकेले एक दिन में 3 काम कर ले रहा है और बी एक दिन में 4 काम कर ले रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम कर लेगा सब। कितना काम कर लेगा सब, 7 काम। ठीक, अच्छा ये हो गया। और ये ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है, पहले 6 दिन काम करता है, तो 6 × 7 = 42 काम आपका हो जाता है।
42 काम आपका हो जाता है। अब 6 दिन बाद क्या होता है? 6 दिन बाद ये होता है कि बी के स्थान पे सी एक नया आदमी आ जाता है। बी के स्थान पे क्या होना जाता है? सी एक नया आदमी आ जाता है। चलिए हम सी को लाया और ये तो अपना है ही है, ये तो अपना है ही है, ठीक है। और यहाँ तक ये जो 60 काम है ना, ये 60 काम यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब कितना दिन लग रहा है हमको ये पता नहीं। टोटल काम आपका 60 है, जिसमें 42 काम हो चुका है। अब बी के स्थान पे जो यहाँ पे बी था, जो यहाँ पे ए और बी है, तो बी को हटा देंगे, सी को लाएंगे, ठीक। अच्छा, अब काम कितना करना है? 42 और 18 काम हमारा बच गया, ठीक है। 18 काम हमारा बच गया, ठीक। अब 18 काम हमको करना है, 18 काम हमको करना है। अच्छा देखिए, ए एक दिन में कितना काम कर ले रहा है? 3 काम कर ले रहा है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम कर ले रहा है? 3। तो मानिए ए जब ए एक दिन में 3 काम कर ले रहा है, ठीक। जब अब देखिए, जैसे ये हो गया, क्या है कि ए अगर एक दिन में 3 काम कर ले रहा है, ठीक है। अब बोल रहा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी के स्थान पे सी आ गया। अब ये ए सी मिलकर काम करेगा, तो बोल रहा है ये पूरा काम 4 दिन में समाप्त हो जा रहा है। कितना काम 4 दिन में समाप्त हो जा रहा है? बाकी काम 4 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो चलिए, हमको सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो बी के मतलब ए की एफिशिएंसी तो हमको पता है, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3, यानी 4 दिन में कितना ए अकेले काम कर दिया होगा। सिर्फ हम ए के बारे में, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सी के बारे में हमको पता नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो ए के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन में आगे दिया है कि यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो जाते हैं, यानी 4 दिन में ये काम समाप्त हो गया, 18 काम ही था और 4 दिन काम और हुआ तो समाप्त हो गया, तो ए अकेले इसमें कितना काम किया होगा? तो मान लीजिए ए अगर एक दिन में 3 काम किया, तो 4 दिन में, यानी ए 4 दिन में 4 डे में कितना काम किया होगा? 12 काम कर लिया होगा, 12 काम कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, 12 काम कर लिया होगा, तो अगर मानिए 12 काम कर लिया होगा, टोटल काम आपका 18 है, बचा कितना काम? 6 काम, यानी 6 काम कौन किया होगा? सी। 6 काम कौन किया होगा? सी, क्योंकि ए और सी था, ए और सी बचा था, 4 दिन काम होना था, 4 दिन में 18 काम होना था। ए एक दिन में जब 3 काम कर ले रहा है, तो 4 दिन में इसने कितना काम किया? 12 काम किया, यानी टोटल 18 में से 12 निकालेंगे, यानी 6 काम हमारा बच गया। और ये कितने दिन में 6 काम हुआ है? 4 दिन में, यानी सी जब 4 दिन में, यानी जो ये सी है, सी वो 4 दिन में, यानी सी जो है वो 4 डे में, कितने डे में? 4 डे में जब 6 काम कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी एक डे में कितना काम करेगा? यानी 6/4, इसको कटा लेंगे, यानी 3/2 काम कर लेगा। यानी इसकी सिर्फ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3/2। जब एक दिन में 3/2 काम कर ले रहा है, तो बताइए कि 60 टोटल काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? तो क्या कर लेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, यानी 3/2 यानी 60 गुने 2 अब बटा 3, यानी कटाएंगे, यानी 20, यानी 40 दिन इसको टोटल लग जाएंगे। सी को कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लग जाएंगे। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब इसको एक बार और रिकैप कर लेते हैं क्या कि ए अकेले एक दिन में 20 दिन में कोई काम कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों का हमने एलसीएम लिया, 60 आ गया। अब देखेंगे ए एक दिन में कितना, यानी इफिशियंसी निकालेंगे, यानी ए एक दिन में 3 काम कर ले रहा है और बी एक दिन में 4 काम, यानी इसकी इफिशियंसी ए की 3 है और बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 है, ठीक। यहाँ हमने इफिशियंसी निकाला, यहाँ पे हमने कितना निकाला? एफिशिएंसी निकाला। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए, तो बोला ए और बी जब दोनों काम को करना प्रारंभ करते हैं, तो 6 दिन ये लोग काम करते रह जाते हैं। तो एक दिन में जब ये लोग 7 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 42 काम किए। बचा काम कितना? 18। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है यहाँ पे? 60। टोटल काम यहाँ पे कितना है? 60। बचा काम 18। अब बोल रहा है जो बचा हुआ, अब बोल रहा है कि 6 दिन बाद बी हट जाता है और सी एक नया बंदा लग जाता है काम करने में, ठीक है। जब नया बंदा काम करने में लगता है, तो बोलता है ये 18 काम है ना, वो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 4 दिन में। तो हमको ए की इफिशिएंसी पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, परंतु हमको सी की इफिशिएंसी नहीं पता है। तो ए की इफिशिएंसी एक दिन में जब 3 काम कर रहा होगा, तो 4 दिन में यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कितना काम किया होगा? ए ने अकेले 12 काम किया होगा। यानी जो 6 काम जो बचा हुआ है वो सी ने किया होगा, यानी सी ने 4 दिन में कितना काम किया? सी ने यहाँ पे है, सी ने 4 दिन में जब 6 काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया? 3/2 काम किया। जब एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 60 टोटल काम करने में कितना लगेगा? तो यहाँ पे हमने आंसर निकाला, 40 दिन उसको लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिए एक और बहुत ही बेसिक अच्छा क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे होगा,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ए बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 30, 12 और 15 दिन में करते हैं, क्रमशः 30, 12 और 15 दिन में करते हैं। तो देख लेंगे कि ए जो है वो किसी काम को कितना दिन, 30 दिन में कर रहा है, 30 डे में ए काम कर रहा है, और जो बी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर ले रहा है। कितने दिन में, 12 दिन में कर ले रहा है। और जो ये सी है उसी काम को ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन। ठीक है, यानी इसकी इफिशिएंसी बहुत ही कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रहा है, और सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी इसकी होगी क्योंकि ये बहुत कम समय ले रहा है। सेम उल्टा होता है, आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इफिशिएंसी हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपात यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बिल्कुल उल्टा चलता है। ठीक है, आपको पहले वीडियो में ये बताया था और इस पर कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए 30 दिन में काम करता है और बी 12 दिन में काम करता है, उसी काम को सी 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आपको एक टेक्निक बताया था कि सबसे पहले बड़ा वाले में चले जाएंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर यानी 30 है, 30 दूना 60, 60 में 12 से भाग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, 30 से कम 30 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 15 से लग जाएगा और 12 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 60 ले लेंगे। और जिनको नहीं आता है, ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वो क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम सीधा सीधा ऐसे होता है। एलसीएम आप निकाल सकते हैं कि 30, 12 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका 60 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क किससे निकलता है, तो एलसीएम से निकलता है। ठीक है, टोटल वर्क है ये, कुल काम कितना हुआ। तो अब मान लीजिए ये 30 दिन में जब 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी 60/30 यानी 2 काम किया होगा। बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। जब सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि बी और सी काम करना प्रारंभ करते हैं। बी और सी काम करना प्रारंभ करते हैं और काम करना प्रारंभ करते हैं और कुछ दिनों बाद सी काम करना छोड़ देता है। मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे काम आके 60 वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक, ये मतलब ये हो गया इसका लाइन। अब देखिए एक काम कर लेंगे, क्या बोला, बी और सी काम करना प्रारंभ किए। चलिए बी और सी काम करना यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से बी और सी काम करना स्टार्ट किए। कहता है कुछ दिनों बाद, हमको नहीं पता कितना दिन बाद, मगर कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो ये सी है ना वो काम करना छोड़ देता है। क्या करता है, काम करना छोड़ देता है, और बी काम करना जारी रखता है। सी काम कुछ दिन बाद यानी कुछ दिन बाद सी काम करना छोड़ देता है और बी काम करना जारी रखता है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 4 दिन के बाद ए तथा बी काम करना प्रारंभ करता है। यानी 4 दिन के बाद ए और बी काम करना प्रारंभ करता है, यानी ए 4 दिन के बाद बी को ज्वाइन करता है और काम करना चालू रखता है। यानी 4 दिन जो होगा वो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि बी भी काम करना छोड़ देता है, नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि बी काम करना छोड़ देता है। यानी बी जो होगा वो 4 दिन काम किया होगा, यानी 4 + 6 20 काम बी ने अकेले कर दिया होगा। ठीक है, बी ने अकेले इतना काम कर दिया। उसके बाद बोलता है 2 दिन में काम समाप्त हो जाता है। 2 दिन में काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब 4 दिन बाद ए जब इसको ज्वाइन करता है तो यहाँ 2 दिन में यानी 2 डे में ये काम समाप्त हो जाता है। 2 डे में काम समाप्त हो जाता है। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में 7 काम, यानी एक दिन में जब ये दोनों मिलकर 14 काम इन्होंने किया तो काम आपका हो गया समाप्त। ठीक है, काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए काम हो गया समाप्त, यानी दोनों यानी 20 और 14 कितना काम हुआ, यानी 34 काम हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना काम, तो देखिए 34, अब इसमें क्या जोड़ लेंगे, 26 पीस काम जो है। ठीक है, ये जो 26 काम है, 26 काम करने हैं, यानी बी सी ने 26 काम किए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जब जितना काम एक दिन में कर रहे हैं तो देख लेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्स में आपको कितना जाएगा, 3 डे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखने देते हैं। उसके बाद देखिए कि अगला जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक हुआ टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।